गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़े पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि एस्कोमाइसीटीज क्लास के बारे में जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, सामान्य लक्षण क्या थे उसके, माइसीलियम किस प्रकार का है और रिप्रोडक्शन उसमें किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से उसके अंदर इसको सेक फंजाई कहा जाता है, कोशनुमा थैलेनुमा संरचना बन जाती है, इसको सेक कहा जाता है। इसी नाम के आधार पर उसको सेक फंजाई भी कहा गया है। तो सेक जो थैलेनुमा संरचना उसको कहा जाता है एस्कस, और एस्कस के अंदर बनते हैं स्पोर, उनको कहा जाता है एस्कोस्पोर। और स्पोर को प्रोटेक्शन करने के लिए चारों ओर से जो स्टाइल कवक तंतु घेर लेते हैं, फ्रूट लाइक संरचना बन जाती है जिसके अंदर की बीज संचित बीज होते हैं। तो यहाँ जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको कहा जाता है एस्कोकार्प। तो वो हमने जाना है। तो यहाँ तीन है, एस्कस, एस्कोस्पोर और एस्कोकार्प। ये भी देखा था कि एक एस्कस के अंदर 4 से 8 एस्कोस्पोर हो सकते हैं, और एक एस्कोकार्प के अंदर जो फलन भित्ति है, फलन का है, फूटिंग बॉडी है एस्कोकार्प, उसके अंदर 1 से 4 एस्कस हो सकते हैं। तो 1 से 4 एस्कस हो सकते हैं और एक एस्कस के अंदर 4 से 8 एस्कोस्पोर हो सकते हैं। तो ये तो देखा एस्कोमाइसीटीज में। अब हम यहाँ पढ़ेंगे एस्कोमाइसीटीज की सब क्लास के बारे में। तो एस्कोमाइसीटीज की जो सब क्लास में बनाई गई है उसका मेन आधार है फ्रूटिंग बॉडी, फलन काय। क्योंकि यहाँ पर एस्कोमाइसीटीज में 3 प्रकार की फ्रूटिंग बॉडीज पाई जाती है। उसी के आधार पर इनको 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं तीनों सब क्लासों के बारे में और तीनों फ्रूटिंग बॉडी के बारे में, किस प्रकार की वो फ्रूटिंग बॉडी है और उनमें कौन कौन से मेंबर होते हैं। तो देखिए, क्लास एस्कोमाइसीटीज को सब क्लास में डिवाइड किया गया किसके आधार पर? फ्रूटिंग बॉडी के आधार, टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर। तो फर्स्ट है प्लेक्टोमाइसीटीज क्लास, सेकेंड है पैरानोमाइसीटीज क्लास और थर्ड है डिस्कोमाइसीटीज। तीनों क्लास है। तीनों क्लास का जो बनाई गई है वो बनाई गई है उनकी फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर। फलन काय, तो फलन काय यहाँ पर 3 प्रकार के हैं। पहला है क्लिस्टोथीसियम टाइप का, दूसरा है पेरिथीसियम टाइप का और थर्ड जो है वो है एपोथीसियम टाइप का। तीनों में क्या अंतर है? तो यहाँ जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है, मैंने कहा कि ये फ्रूटिंग बॉडी जो है बन रही है, ये किससे बनती है? स्टाइल कवक तंतु एस्कस को चारों ओर से घेर लेते हैं और फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं। ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ये एस्कस को, एस्कोस्पोर को सुरक्षा प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। तो यहाँ जो फ्रूटिंग बॉडी है ये पूर्णतः गोल होती है। देखिए आप, यहाँ पूरी गोल है, गोलाकार होती है और इसमें कोई छिद्र नहीं पाया जाता है, पूर्णतः बंद, पूरी टोटल बंद है। एस्कस देखिए, एस्कस ये रे, एस्कस कोर यहाँ पर है और पूरी जो फ्रूटिंग बॉडी बनी है वो गोलाकार है, बंद है, इसमें किसी प्रकार का छिद्र नहीं पाया जाता है। और एस्कोस्पोर के मुक्त होने के लिए इसका ये जो एस्कोकार्प की भित्ति है वो फट जाती है, इससे एस्कोस्पोर वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ जो फ्रूटिंग बॉडी है वो किस प्रकार की है? बंद है और पूर्णतः गोलाकार है, जिसमें कोई छिद्र नहीं पाया जाता है। एस्कोस्पोर को मुक्त करने के लिए यहाँ ये भित्ति फटती है एस्कोकार्प, तभी एस्कोस्पोर वातावरण में मुक्त होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल की बात की जाए कि इसको जो क्लास है इसके आधार पर इसकी क्लास कौन सी है? सब क्लास प्लेक्टोमाइसीटीज क्लास है। तो प्लेक्टोमाइसीटीज में कौन सी, किस प्रकार फ्रूटिंग बॉडी है? क्लिस्टोथीसियम टाइप की फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है। मेंबर की बात की जाए तो पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है और एरिसाइसी है। पेनिसिलियम को सभी अच्छे से जानते हैं। पेनिसिलियम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा सर्वप्रथम एंटीबायोटिक बनाई गई थी। पहली जो एंटीबायोटिक बनाई गई थी वो किससे प्राप्त की गई? पेनिसिलियम से, उसका नाम दिया पेनिसिलिन। इसी के आधार पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज भी दिया गया। आज पहले तो प्राप्त होती थी पेनिसिलियम नोटेटम से, आजकल जो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से प्राप्त होती है। तो ये भी याद रखेंगे कि इसको पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से प्राप्त होती है, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से प्राप्त होती है। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से प्राप्त होती है। इसको ब्लू और ग्रीन मोल्ड भी कहा जाता है। फफूंद तो है, फफूंद कहा जाता है कवक को, ब्लू और ग्रीन मोल्ड इसको कहा जाता है। एस्परजिलस से जो डिसीज पैदा होती है उसको कहता है एस्परजिलोसिस, जो कि बाद में पेनिसिलियम के एस्परजिलस के बारे में हम बाद में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो एस्परजिलस से जो डिसीज होती है, स्मोकी मोल्ड भी इसको कहा जाता है। तो एस्परजिलस से जो डिसीज पैदा होती है, चाहे मानव हो या जंतु में, उसको कहा जाता है एस्परजिलोसिस।
दूसरी प्रकार की जो क्लास है, सब क्लास है, वो है पायरेनोमाइसीटीज। इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है, फ्रूटिंग बॉडी है इसके अंदर पेरिथीसियम टाइप की। ये जो पेरिथीसियम है ये होती है फ्लास्क नुमा। ये जो फ्रूटिंग बॉडी के साथ किस प्रकार की है, फ्लास्क नुमा होती है, फ्लास्क टाइप स्ट्रक्चर है इसकी। देखिए फ्लास्क नुमा इसकी संरचना है पूरी की पूरी। एस को कार्प इसको कहा जाएगा, फलवृत्ति, और इसके अंदर एस्कस और एस्कस स्पोर। यहाँ ये है कि ये जो बीच बीच में कवक तंतु दिखाई दे रही है, ये स्टाइल कवक तंतु है, बीच बीच में पाए जाते हैं, इनको पैराफाइसिस कहा जाता है। तो पेरिथीसियम जो है फ्रूटिंग बॉडी वो किस प्रकार की है, फ्लास्क नुमा संरचनाएं पाई जाती है। इसके शीर्ष पर एक छिद्र होता है, इसको कहा जाता है ऑस्टियोल। ऑस्टियोल, यहीं से जब ये जो एस्कस फटता है तो एस्कोस्पोर इसी छिद्र के माध्यम से, ऑस्टियोल के माध्यम से वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। तो ये है दूसरी फ्लास्क नुमा जो पाई जाती है, उसको कहा जाएगा पेरिथीसियम। पूरी क्लोज नहीं है, ये पूरी क्लोज है, बंद है, गोलाकार है। इस किस प्रकार की फ्लास्क नुमा संरचना है, पेरिथीसियम कहा जाएगा इस फ्रूटिंग बॉडी को, और ये पाई जाएगी पायरेनोमाइसीटीज सब क्लास के अंदर। एग्जाम्पल बात की जाए तो न्यूरोस्पोरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, न्यूरोस्पोरा। रेड और पिंक मोल्ड भी कहा जाता है इसको, न्यूरोस्पोरा को रेड और पिंक मोल्ड, लाल या गुलाबी फफूंद। तो न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। न्यूरोस्पोरा की खास बात, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा, इसकी खासियत यह है इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का ड्रोसोफिला। हम जानते हैं कि जंतुओं में जो सबसे ज्यादा अध्ययन किया गया जेनेटिक्स पर, वो किस पर किया गया, ड्रोसोफिला पर। और यहाँ पर यदि कवकों बात की जाए तो जो जेनेटिक अध्ययन किया गया, स्टडी की गई, वो सबसे ज्यादा किससे की, न्यूरोस्पोरा नामक कवक पर सबसे ज्यादा स्टडी की गई। इसी पर कार्य करते हुए बीडल और टोटम ने, दो साइंटिस्ट थे बीडल एंड टोटम, बीडल एंड टोटम ने कार्य करते हुए वन जीन वन एंजाइम थ्योरी प्रस्तुत की। और इसी के लिए इनको एक जीन एक एंजाइम थ्योरी प्रस्तुत की, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। तो यहाँ न्यूरोस्पोरा ध्यान रखने वाला, न्यूरोस्पोरा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि किस कवक को ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो न्यूरोस्पोरा, और कार्य किस पर किया गया, बीडल टोटम ने वन जीन और वन एंजाइम थ्योरी प्रस्तुत की न्यूरोस्पोरा पर कार्य करते हुए, इसके आधार पर इसको नोबेल प्राइज। तो दो नोबेल प्राइज, पेनिसिलियम का नोबेल प्राइज, न्यूरोस्पोरा पर नोबेल प्राइज मिल चुका। अब दूसरा है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स से जो डिसीज होती है वो गेहूं में या राई में, गेहूं वीट देख लिए, राई देख लीजिए, तो इनमें जो डिसीज पैदा होती है उसको कहा जाता है अर्गट डिसीज। अर्गट डिसीज जो पैदा होती है वो होती है क्लेविसेप्स परफ्यूरिया से कारण से। तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया क्लेविसेप्स। तो पायरेनोमाइसीटीज जो है, इसमें दो एग्जाम्पल, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स। थर्ड जो है डिस्कोमाइसीटीज। डिस्कोमाइसीटीज में जो फ्रूटिंग बॉडी है वो है एपोथीसियम, डिस्क नुमा, कस्तरी नुमा पाई जाएगी, बिल्कुल ओपन, जिसके एस्करस को उसको लगे हुए पाए जाएंगे। तो जो डिस्क नुमा है उसको कहा जाएगा, डिस्क शेप में है, कस्तरी नुमा है, इसको कहा जाएगा एपोथीसियम टाइप की फ्रूटिंग बॉडी। तो इसका एग्जाम्पल जो है डिस्कोमाइसीटीज के, ये है पेजाइजा और मोरकेला। पेजाइजा को कहा जाता है कफ फंजाई, कॉमन भाषा में पेजाइजा को कहा जाता है कफ फंजाई। और जो मोरकेला है ये खाने में स्वादिष्ट होती है, खाया भी जाता है मोरकेला को। कुछ ऐसी मशरूम है जो खाने में स्वादिष्ट होती है, खाया भी जाता है। तो मोरकेला को कहा जाता है मोरेल्स, खाने में स्वादिष्ट होती है, खाया जाता है इसको। कुकुरमुर्ता जो हम देखते हैं बरसातों में बहुत सारे इस टाइप के बन जाते हैं मोरकेला, एस्परजिलस में है, मोरेल्स में है, ये बन जाते हैं। इसको कुछ साल, हालांकि कुछ जो है वो पॉइजनस है, और ज्यादातर जो मोरकेला है वो खाने में स्वादिष्ट होने के कारण इनको कहा जाता है मोरेल। तो इसका जो ये है एपोथीसियम। तो हमने यहाँ पर देखा कि 3 प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर एस्कोमाइसीटीज को 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है प्लेक्टोमाइसीटीज, दूसरा पैरानोमाइसीटीज, तीसरा डिस्कोमाइसीटीज। और इनकी फ्रूटिंग बॉडी है क्लिस्टोथीसियम टाइप की,
पेरिथीसियम टाइप की और एपोथीसियम टाइप की। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और बता दें, एस्कोमाइसीटीज में इसको भी रखा गया है, और एक है ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम। ये दोनों के दोनों जो है कव के हैं, ये रिंग वर्म पैदा करती है। रिंग वर्म आप सभी जानते हैं, रिंग वर्म मतलब गोल, जो दाद खाज खुजली में बिल्कुल गोल चकते से बन जाते हैं, उनको कहा जाता है रिंग वर्म। तो इनके कारण जो होती है दाद खाज खुजली, इन दोनों पंजे के कारण होती है, इनको कहा जाता है रिंग वर्म। तो ये हमने पढ़ा एस्कोमैसिटीज की 3 सब क्लास के बारे में, कि 3 सब क्लास बनाई गई है एस्कोमैसिटीज के, किसके आधार पर, फूटिंग बॉडी के आधार पर। नेक्स्ट हम कुछ और जानेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।